Good morning, students. Today we are going to do practice of questions having 2 marks. These are very short answer type questions from model test paper number 1, 2 and 3, right? So understand these questions carefully and do practice of solving these sums, right? So let's discuss model test paper 1 part B section 3rd, very short answer type questions. So first question is, write the fraction of n is equal to 10. N means numerator, d is equal to 7, d means denominator. तो हमने फ्रैक्शन नोट डाउन करनी है जिसमें न्यूमिरेटर 10 हो और डिनोमिनेटर 7 हो. So we know fraction is equal to numerator divided by denominator. So numerator is 10 and denominator is 7. 10 upon 7 is our आंसर, राइट? तो आपको एग्जाम्स में स्टेटमेंट चेंज होके आ सकती हैं, राइट? सो सेकंड सम इज 288 द मल्टीपल ऑफ 16 मीन्स 288 16 का मल्टीपल है. तो मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे 5 का मल्टीपल 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. 5 का टेबल मीन्स 5 को 1 से मल्टीप्लाई, 5 को 2 से, 5 को 3 से, 5 को 6 से एंड सो ऑन, राइट? तो 288 द मल्टीपल ऑफ 16 मीन्स क्या है कि 288 16 के टेबल में आता है या नहीं. तो इसका हम कैसे कंफर्म करेंगे? इसके लिए हमें 16 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? सो इफ 16 divides 288 एग्जैक्टली कि अगर 16 288 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है देन 16 इज द मल्टीपल of 288, right? So we will divide 288 by 16. So 16 का टेबल आपको क्लियर होना चाहिए. 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 is greater than 28. So we will take 1 here. 16 1 ज़ा 16. Subtract these values. 8 minus 6 2, 2 minus 1 1. Bring down 8. तो 16 का टेबल रीड करेंगे कि 128 आ जाए. 16 8s are 128, right? Subtract these values, remainder is 0, right? तो हमने क्या मेंशन किया था? if 16 divides 288 exactly, तो 16 ने इस नंबर को exactly डिवाइड कर दिया है. so we can say that 288 is the multiple of 16, right? सो स्टूडेंट्स, आपको ये सम मोल्ड होके कैसे एग्जाम्स में आ सकता है? मल्टीपल की प्लेस पे फैक्टर भी हो सकता है. अगर ये नंबर इसका मल्टीपल हुआ तो 16 फिर इस नंबर का क्या हुआ? फैक्टर. तो आपको ये भी आ सकता है इज 16 अ फैक्टर ऑफ 288. क्या 16 इसका फैक्टर है? राइट तो इसके लिए भी हम डिवाइड ही करेंगे. अगर कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है देन वी कैन से दैट 16 इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर, राइट? मीन्स ये सम आपको 2 वे में आ सकता है. तो आपने ऐसा ही नहीं करना कि आप जस्ट ये सम ही रिवाइज करोगे, आप इसके साथ फैक्टर्स का सम भी रिवाइज करोगे. सो फैक्टर्स रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको मिल सकती हैं पेज नंबर 65 पर, राइट? आप उसकी भी प्रैक्टिस करिए साथ के साथ. नेक्स्ट सम नंबर 3rd, राइट द 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/8. नेक्स्ट 2 के 1/5 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बतानी है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होती है? नंबर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन वैल्यू सेम होगी, राइट? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/5 मल्टीप्लाई बाय, तो 2/2 से कर सकते हैं. 2/10, तो 2/10 इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, राइट? अगेन 1/5 मल्टीप्लाई बाय 3/3. So 3 1s are 3, 5 3s are
15. So 2 upon 10 and 3 upon 15 are two equivalent fraction of 1 upon 5, right? In this way we can calculate different equivalent fractions of any numbers. तो आपको एग्जाम में इस नंबर की प्लेस पे कोई और नंबर भी आ सकता है, आपने सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। आपने पहले 2 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3.3 से, फिर 4.4 से, फिर 5.5 से। आप कॉन्टिन्यूटी में भी कर सकते हो और रैंडम मैनर में भी कर सकते हो, किसी और नंबर को लेके भी। सपोज 1.5 को मैं 5.5 से कर दूं, तब भी वो 1.5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी, राइट? So next is 16,280 divisible by 2, 4 and 5. So हमारे पास ये नंबर गिवन है, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। अगर आप इस सम को डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, राइट? सो डू इट बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करेंगे बाय 2, देन बाय 4 एंड देन बाय 5, राइट? डिविजिबिलिटी बाय 2 ऐसे आप हेडिंग बनाओगे, देन यू विल सॉल्व। डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या होता है कि अगर गिवन नंबर का यूनिट्स प्लेस डिजिट, जो लास्ट डिजिट है, अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, देन वी कैन से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, राइट? सो लास्ट डिजिट कितना है? लास्ट डिजिट ऑफ 16,280 इज 0. So 16,288 is divisible by 2, राइट? हमने यहाँ सॉल्व करके नहीं शो करना। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 4, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो 4 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। इफ लास्ट टू डिजिट्स are divisible by 4, then the given number is also divisible by 4, राइट? तो लास्ट 2 डिजिट कौन से हैं? लास्ट टू डिजिट्स आर 88 0, विच इज 84 से डिवाइड होता है, यस, विच इज डिविजिबल बाय 4, राइट? सो 16,280 so 16,280 is divisible by 4, right? Next, divisibility by 5, divisibility by 5। तो 5 के साथ डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर लास्ट डिजिट 0 है या 5 है, तब भी गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होता है, राइट? सो डिविजिबिलिटी बाय 5, लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो इस केस में लास्ट डिजिट कितना है? 0, सो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5, राइट? सो नेक्स्ट फिफ्थ सम इज राइट ईच इन डेसिमल। तो अगर डिनोमिनेटर में, किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 है, देन इट इज सिंपल टू कैलकुलेट गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल,
राइट। तो इसको कैसे करना है, गिवन नंबर हम न्यूमिनेटर का मेंशन करेंगे, देन वी विल काउंट दीज जीरोस। तो 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल प्लेस करेंगे, उसके आगे 0 प्लेस कर सकते हो, राइट। सो 0.73 इज इन डेसिमल। नेक्स्ट इज 2.3। सो इसके नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ना ही ये 0 में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। अगर हमारे पास यहाँ 5 होता, 2 होता, तो हम उनको 0 में कन्वर्ट कर सकते। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता तो 5.5 से मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर में 5 होता तो 2.2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 है। देन वी विल डू दिस बाय डिवाइड। तो 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, सो वी विल place 0, subtract, and we will place decimal here and in the quotient also. तो again 0, bring down 0, 3 के टेबल में 20, no, 3 6 are 18, subtract these values 2, and डेसिमल अगर हमने डेसिमल प्लेस किया है तो उसके साथ आप जीरोज अटैच कर सकते हो, राइट। सो ब्रिंग डाउन 0 अगेन, तो फिर से 0 ब्रिंग डाउन करेंगे 20, अगेन 6, सो 6 3s are 18, सो 2 इज रिमाइंडर। सो 0.66, अगर आप आगे भी सॉल्व करोगे तब भी 666 ही आएगा, फाइन। सो जिस भी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 5 या 0 की फॉर्म में वैल्यूज नहीं है, देन वी कैन सॉल्व दैट सम लाइक दिस, फाइन। सो नेक्स्ट सम इज सम नंबर 6, राइट इन फिगर्स 191.74। तो ये सम भी आपको एग्जाम्स में मोल्ड होके आ सकता है। आपको वर्ड्स गिवन हो सकते हैं, वर्ड गिवन है, आपने फिगर में मेंशन करना है, फिगर गिवन हो सकती है तो आपने वर्ड्स में मेंशन करना है, राइट। तो ये भी हो सकता है कि इस सम के अंदर आपको 2 पार्ट्स मिल जाएं, राइट। सो 191.74, सो पॉइंट के पहले वाली टर्म को हम रीड करेंगे 191, देन 0.74। पॉइंट के बाद कभी भी नंबर को होल नंबर में रीड नहीं करना होता, बिकॉज ये 100 का पार्ट है, राइट। 191.74 इज आवर आंसर, फाइन। इट्स सो सिंपल सम। नेक्स्ट इज 7th सम नंबर 7th इज फिल इन द मिसिंग न्यूमिनेटर। तो आपको ये स्टेटमेंट कैसे मोल्ड होके आ सकती है, न्यूमिनेटर की बजाय डिनोमिनेटर भी हो सकता है, ये वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या टर्म गिवन है 4.5, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 आ जाए। 4.5 को तो डिनोमिनेटर में वैल्यू गिवन है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से करेंगे, 5 5s are 25, तो न्यूमिनेटर में कितनी वैल्यू आएगी, 4 5s are 20, so 20 is our answer, right? Next sum number 8, write in short form। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म गिवन हो सकती है, उसको एक्सपैंड करना होगा ऐसे, राइट। तो 400 प्लस 40 प्लस 6, तो डिनोमिनेटर से पहली टर्म्स को हमने ऐड कर लेना है। 400 प्लस 40 प्लस 6, 446। उसके बाद अगर फ्रैक्शन में टर्म स्टार्ट है तो वी विल प्लेस डेसिमल हेयर, देन डेसिमल फ्रैक्शन में 10 है तो डेसिमल के इमीडिएटली बाद नंबर प्लेस करेंगे 6। अगर नेक्स्ट में 100 है तो 6 के नेक्स्ट नंबर 7 होगा, बिकॉज इसको अगर आप एक्सपैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा 400 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 6.10 प्लस 7.100, राइट। सम नंबर 9 इज कन्वर्ट 6 and 1/3 इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 3 एज इट इज, 3 into 6 प्लस 1, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 are 18 प्लस 1/3 मीन्स 19/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है,
in which numerator is greater than denominator. So in this fraction 19 is greater than 3. That's why it is an improper fraction, right? मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. डिनोमिनेटर को इस नंबर होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 1. आप ऐसे भी लिख सकते हो डिनोमिनेटर, यहाँ पे साइड में फॉर्मूला डिनोमिनेटर इनटू होल नंबर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, राइट. नेक्स्ट सम नंबर 10th, एनसर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स. तो इनमें जो भी प्राइम नंबर है उसको सर्कल करेंगे हम, राइट. सो प्राइम नंबर के लिए आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं. प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैविंग prime numbers are those numbers having only टू फैक्टर. एग्जैक्टली टू फैक्टर्स ही उसके बनते हैं. 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो नंबर कौन सा होगा? कॉम्पोजिट नंबर. सो 5 के कौन से टू फैक्टर बनते हैं? 1 and 5, राइट. तो 5 को सर्कल करेंगे. 12 के 1 2 3 4 6 12, तो 6 फैक्टर्स. 8 के भी बनेंगे तो 31 के टू फैक्टर्स बनते हैं. नेक्स्ट 11 के 2 बनेंगे, देन 71 के 2 फैक्टर्स बनते हैं, राइट. सो आप और भी नंबर चेक कर सकते हो कि कोई और नंबर तो नहीं है जिसके 2 ही फैक्टर बनते हों. फाइन. सो ऐसे इस फॉर्म में आपको ये सम चेंज होके आ सकता है कि कॉम्पोजिट को सर्कल करो या नेचुरल नंबर को सर्कल करो या होल नंबर को सर्कल करो, कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्राइम और कंपोजिट नंबर्स आ सकते हैं, राइट. सो दीज आर 10 क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी ऑफ section 3rd, right. Now we are going to solve sum number 3rd, section 3rd of part B. Very short answer type questions. Each sum is of 2 marks. So यहाँ 10 questions हैं, 10 sums हैं जो कि 20 marks के हैं टोटल. हर sum 2 marks का है. फर्स्ट नेम द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर. तो आपने फिगर ड्रॉ करनी है, राइट साइड में ही ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. तो आपने सबसे पहले पूरा ये टर्म नोट डाउन करनी है, उसके बाद इसका सोल्यूशन नोट डाउन करोगे, राइट. सो स्टूडेंट्स, नेम द लाइन सेगमेंट ऑफ दिस फिगर. 1 2 3 4 5 6 6. इट्स अ हेक्सागन. सो आप लिखोगे लाइन सेगमेंट्स. तो हमने लाइन सेगमेंट्स की नेम लिखनी है. कौन कौन सी हैं? ए बी कॉमा बी सी, ए बी बी सी ऐसे चलोगे. सी डी, डी ई एफ, एफ ए. 1 2 3 4 5 6, right. So these are line segments of the given figure. Now next statement. So second is write arms, vertex and ways of writing angles. तो आप लिखोगे आर्म्स. आर्म्स कौन कौन सी है इसमें? बी ए एंड बी सी. बी ए बी सी, दीज आर आर्म्स. नेक्स्ट वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या है इसमें? वर्टेक्स बी पॉइंट जहाँ पे 2 रेज मीट करती हैं. देन वेज ऑफ राइटिंग एंगल्स. वेज ऑफ राइटिंग एंगल्स. राइटिंग एंगल्स. तो एंगल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं? तो एंगल कौन कौन सा है? एंगल बी ही है. एंगल बी को लिख सकते हैं हम. और एंगल ए ओ सी, सॉरी ए बी सी, जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो पॉइंट सेंटर में हो. ए बी सी. और कौन सा है? सी बी ए. एंगल सी बी ए. तो आप एक ही लाइन में, आपके पास स्पेस होगी तो एक ही लाइन में लिखोगे एंगल बी और एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, राइट. सो दिस इज आवर आंसर. So third sum is classify the following are vertical, horizontal और slanting line. तो ये 2 लाइंस गिवन है, इनमें से आपने क्लासीफाई करना है कौन सी लाइन वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है और स्लैंटिंग है. बट वी हैव 2 लाइंस गिवन. तो दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल अगर स्टैंडिंग में होती तो वर्टिकल होती. हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. और सेकंड कौन सी लाइन है? स्लैंटिंग लाइन. टेढ़ी है ये, slanting line, right. Next sum is of addition. Add 15.30
प्लस 24.57 इनको ऐड करेंगे, राइट। सो 0 प्लस 7 7, 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 2 3, 39 रुपीज 87 पैसे. So next sum is of subtraction, rupees 182.40 minus 169. So rupees 182.40 and 169.00, right? So we will subtract these values. 0, 4 minus 0 4, 2 minus 9 is not possible, so 12 minus 9 3, 7 minus 6 is not possible, so yes, 7 minus 6 is possible, yes. 1 minus 1 0, so rupees 13.40. This is our answer. So sixth sum is, write down name of the figure. So figure is, it is octagon having 8 sides, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हमने इसका नेम मेंशन करना है, A B C D E F G and H, right? So you will write down given figure is a octagon. तो आप इसका नेम लिख सकते हो A B C D E F G and H, right? So next sum is draw a pentagon and name it. हमने एक pentagon draw करना है having 5 sides और उसको name देना है, right? Pentagon means having 5 sides. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. तो हमने 5 साइड्स देखनी है, आपने ये चेक करना है कि 5 साइड्स कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज 1, दिस इज सेकेंड, 1 2 3 4 5. सो यू विल ड्रॉ इट एज, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. आपकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, शेप पेंटागन ही होगी, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है. जैसे आपकी बुक में गिवन आपने वैसे ही लेना है. आपकी 5 साइड्स कंप्लीट हो, 1 2 3 4 5, राइट. तो उसका नेम भी देना है A B C D एंड E, राइट. सो आपने इसको मेंशन करना है A B C D E is a pentagon, is the pentagon, right? So sum number 8th is based upon addition. Add 301.75, 101.30 and 91.30. You will note down these statements as 5 plus 0 plus 0 5, 7 plus 3 10, plus 3 13, 1 will carry over 1's place, 1 2 3 4 9, 3 plus 1 4. So 494.35 is our answer. So 9 sum is of multiplication, 43.40 into 9. 9 into 9 fours are 36. 3 will carry over 1's place. 9 threes are 27 plus 3 30. 3 will carry over 10's place. 9 fours are 36 plus 3 39. So 390.60 is our answer. Next last sum is 322.26 divided by 4. तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे. 4 is a 1 digit number, so इसका 1 digit compare करेंगे, but it is less than this, so we will take 2 digit number. So 8 4s are 32. Subtract 0, bring down 2. तो 4 के टेबल में 2 नहीं आता, so we will place 0 here. Subtract 2, then decimal, bring down 2. 5 4s are 20, then subtract 0, bring down 6. So 6 4s are 24.
सब्ट्रैक्ट, अगर हमारी स्टेटमेंट में डेसिमल है तो हम इसके पीछे ज़ीरो अटैच कर सकते हैं। देन ब्रिंग डाउन ज़ीरो अगेन, तो ज़ीरो को ब्रिंग डाउन करेंगे, 5 4s are 20, राइट। सो दिस इज आवर आंसर, 80 पॉइंट rupees 80.565. This is our answer, right? So students, understand these sums carefully. Next we have part 2. Part B consists third, fourth, fifth section, but we are going to do only section number 3 which is of 2 marks. तो इसमें 10 sums होंगे जो 2 marks के होंगे, मीन्स ये सेक्शन हमारा 20 marks का होगा. Fine students. Now I'm going to solve सम्स अंडर सेक्शन थर्ड. तो हम सेक्शन थर्ड के जो भी सम हैं वो सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. स्टेटमेंट इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज डायमेंशन इज 16 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर का पेरीमीटर सॉल्व करेंगे जिसकी डायमेंशन 16 सेंटीमीटर है. एज वी नो ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं. 4 की 4 साइड्स इक्वल होंगी तो एक साइड गिवन है. इट्स अंडरस्टूड के 4 साइड्स भी सेम ही होंगी. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट सम ऑफ सेक्शन थर्ड ऑफ मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 ऑफ मैथ्स. Find the perimeter of a square whose dimension is 16 centimeter. So we will write it as side of a square. Side of a square is equal to 16 centimeter, right? Perimeter of a square. Perimeter of a square. Square का perimeter कितना होता है, 4 into side, right? 4 into side 16 centimeter. 16 4s are 64 centimeter. This is our answer, right? So friends, there are 1 2 3 4 5 6 7 squares and each square is of 1 centimeter, right? So you will write there are 1 2 3 4 5 6 7 squares of given figure. तो given figure के कितने squares हैं, 7. So area of given figure is 7 centimeter square, right? Because each small square is 1 centimeter. तो हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है. Each small square is 1 centimeter square, right? So statement of third sum is how many seconds are there in 4.5 minute. तो इस स्टेटमेंट में 4.5 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं. सो एज वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स, राइट? और 4.5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, वी विल मल्टीप्लाई 4.5 बाय 60, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको कटिंग कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, 12 5 ज़ा 60. So 4 into 12 seconds. So 4 12s are, या 12 4s are 48 seconds, right? So you will write it as, so there are 48 seconds in 4.5 minutes, right? So next is write time in both numbers and words. This clock is given time in numbers में 12 15, right? और टाइम इन वर्ड्स कितना होगा, क्वार्टर पास्ट 12, क्वार्टर पास्ट 12, right? Clear? Now next sum. So sum number 5th is change 4 meter 3 decimeter into centimeters. तो दोनों को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो एज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. एंड 1 डेसीमीटर इंटू
10 सेंटीमीटर। तो ये हमें कैसे क्लियर हुआ कि इसमें कितने सेंटीमीटर कितने डेसीमीटर होते हैं, जो हमने स्केल बनाया था उससे। तो स्टूडेंट्स हमने ये स्केल साइड में ड्रॉ करके देखना है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो हर एक स्टेप में 10 पॉइंट्स आएंगे, राइट। तो ये सेंटर में होता है 1 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने स्टेप्स है 2, तो 10 × 10 100 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में, डेसीमीटर ये है 1 डेसीमीटर में, ये डेसीमीटर, डेसीमीटर में सेंटीमीटर, तो कितने स्टेप गए 1, तो 10 सेंटीमीटर, राइट। सो बिगर टू स्मॉलर जाना तो so multiply 4 into 100 centimeter, 3 into 10 centimeter, multiply करेंगे 430, 400 plus 30, 430 centimeter. So next is sum number 6 express 7 kg 460 gram into grams. तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये हम थर्ड क्लास में कर चुके हैं। एज वी नो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। तो 7 kg में कितने ग्राम हुए, 7 into 1000 मीन्स 7000 ग्राम, राइट। सो 7 kg प्लस 460 ग्राम मीन्स 7 kg को कन्वर्ट किया ग्राम में, 7000 ग्राम प्लस 460 ग्राम, सो इट इज इक्वल टू 7460 ग्राम, राइट। सो नेक्स्ट इज सम नंबर 7 एक्सप्रेस लीटर यूजिंग डेसिमल। तो इसको, इस स्टेटमेंट को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में आंसर आएगा 1966 ml। सो एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml किसके इक्वल होगा, 1/1000 लीटर के, और वी कैन राइट इट एज 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 लीटर, राइट। और ये भी ml में है तो 1 ml, और 1960 ml इज इक्वल टू 1960 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ लीटर में आ जाएगा, राइट। तो डेसिमल में इसके लिए क्या करेंगे, कितनी जीरो है 1 2 3, तो 3 डिजिट काउंट करके हम डेसिमल प्लेस करेंगे 1 2 3, दिस इज आवर आंसर, राइट। So 1966 ml is equal to 1.966 liter. So we have to calculate perimeter of the given figure 1 2 3 4 5. It's a pentagon. So perimeter is equal to 3 centimeter plus 2 centimeter plus 2 centimeter plus 3 centimeter plus 5 centimeter, right. So we will add these numbers, 3 plus 2 5 plus 2 7 plus 3 10 plus 5 15 centimeter. So perimeter कितना आया 15 centimeter. So next is 9 sum, how many minutes are there in 9 hours 12 minutes. तो 9 hours 12 minutes में कितने minutes होते हैं, so 1 hour is equal to 60 minutes, right. और 9 hours में 9 hours 9 into 60 minutes is equal to 9 6 are 54, 550 minutes. Now 9 hours and 12 minutes, राइट। तो ये भी मिनट्स में हो गया, तो 9 आवर के मिनट्स 540 प्लस 12, राइट। सो इट इज इक्वल टू 255, 452 minutes are in 9 hours 12 minutes, done. So next is last part of section third, express 2080 gram as kilogram and gram। तो ऐसे सम भी हम थर्ड क्लास में कर चुके हैं। सो गिवन इज 2080 ग्राम, तो इसको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना है। सो इट इज इक्वल टू 2000 ग्राम, इसको स्प्लिट करेंगे 1000 की फॉर्म में प्लस 80 ग्राम, तो ये भी तो ऐड होके यही टर्म आई, तो 2000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए 2 किलोग्राम। तो साइड में लिख सकते हो बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम 1 kg के इक्वल, तो 2000 ग्राम 2 kg के इक्वल प्लस 80 ग्राम, so it is equal to 2.80 kg. Fine, this is our answer, or you can write it as 2 kg 80 gram, right. So students, understand these sums carefully.